तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स की इम्पॉर्टेंट समरी को बताने वाला हूँ और ये समरी 2021 के लिए होगा। और इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी को जानेंगे और ये चैप्टर जो है सो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग जो है सो शुरू करते हैं और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के सारांश को समरी को समझते हैं, जानते हैं। दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया किनके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्ड द इम्पल्स ऑफ लव। इस कविता में जॉन डॉन प्यार के आवेग को दर्शाते हैं, प्यार के इम्पल्स को बताते हैं। पोएट हैड अ गर्लफ्रेंड हुम ही लव्ड वेरी मच, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं पोएट हैड अ वाइफ, है ना। पोएट की एक पत्नी थी जिसको वह बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। ही इज़ अफ्रेड ऑफ अपार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, लेकिन वह अपने महबूबा से, है ना, बिलव्ड मतलब महबूबा, लेकिन वह अपने महबूबा से अलग होते हुए डर रहे थे। यानी कि वो अपने महबूबा से कभी भी दूर नहीं जाना चाहते थे, उनको दूर जाने में बहुत डर लगता था। आगे चलिए, आगे कवि क्या कहते हैं। वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, डियर आई वांट टू गो समवेयर फार एंड फील लॉनलीनेस, बिकॉज इफ इन द फ्यूचर एनी टाइम इट हैपेंस दैट आई हैव टू लिव विदाउट यू, हाउ विल आई फील विदाउट यू। एक बार पोएट यानी कवि अपने महबूबा से कहते हैं कि प्रिय मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, है ना, गो समवेयर फार एंड फील लॉनलीनेस, प्रिय मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ और अकेलापन महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी अगर भविष्य में यह घटना घटे कि मुझे तुम्हारे बिन रहना पड़े तो मैं तुम्हारे बिन कैसा महसूस करूँगा। He says to his beloved not to bemoan nor weeping, और वह अपने महबूबा से कहते हैं नहीं तो विलाप करने के लिए, नहीं तो रोने के लिए, ना। बिमौन मतलब होता है विलाप करना यानी चीखना चिल्लाना। Because he will come back again in her life as the sun sets in the evening and rises in the morning, क्योंकि वह दोबारा उनकी ज़िंदगी में वापस आएगा। यानी कि पोएट जो है सो अपनी महबूबा की ज़िंदगी में दोबारा वो आएगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज जो है सो शाम में छुप जाता है और सुबह में जो है सो निकल आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश का स्टडी मटेरियल लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें आपको जो सो PDF फाइल फुल कोर्स का मिलने वाला है। इसमें आपको रेनवो के बाद जो सो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर और साथ ग्रामर, इन तीनों चीज़ का PDF आपको मिलने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव, समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ जो है सो मिलने वाला है। अगर आप इस PDF से तैयारी करते हैं तो आपको कोई भी दूसरा गेस्ट पेपर या फिर जो है सो नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी नोट्स को पढ़ करके अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर ये PDF आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप जो है सो 8083216409 पे जो है सो पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सअप कर देना। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8083216409, 8083216409, और आपको PDF व्हाट्सअप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है सो कवि क्या कहते हैं। He says he is beloved. It does not mean I feel boring with you or I don't like you. पोएट कहते हैं अपने बिलव्ड से कि इसका मतलब यह नहीं है, यानी पोएट अपने महबूबा से कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ उबाऊ फील कर रहा हूँ, है ना, तुम्हारे साथ बोरिंग फील कर रहा हूँ या फिर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। एक्चुअली आई लव यू मोर देन आई, सो इन माई एब्सेंस प्लीज डोंट वीप। वास्तव में मैं खुद से ज़्यादा तुमको चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मेरे गैर हाजिरी में तुम रोना मत।
बिकॉज इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट यू फील दैट इज माई ब्लड कमिंग आउट। अगर तुम मेरे एब्सेंस में, मेरे गैर हाजिरी में अगर तुम रोती हो और तुम्हारे आंखों से आंसू बाहर आता है तो तुम समझो कि वो जो है सो तुम्हारा आंसू नहीं बल्कि मेरा ब्लड जो है सो बाहर आ रहा है। ही सेज ही इज बिलव्ड दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। और वो अपनी महबूबा से कहते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और हम दोनों कभी भी जो है सो अकेला नहीं रह सकते हैं। तो ये आपको जो है सो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी था। और अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ये आपको समरी पूछ दे तो आप आराम से इन समरी को एग्जाम में लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए मैं इस समरी को तैयार किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।